बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्लैट कॉलर लगाने का बहुत ही आसान तरीका। आपको ये पूरी यूट्यूब पर इतना आसान तरीका नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये वाला मैंने फ्लैट कॉलर लगाया है, लेस लगाई है और इस तरह से मैंने इसकी डोर पाइपिंग लगा के इसको रेडी किया है। जो ऊपर वाला पार्ट है ये फ्रंट पार्ट है और जो ये नीचे वाला पार्ट है ये बैक पार्ट है। हर चीज़ में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। 1/2 इंच जो है हमने बैक वाला पार्ट ज़्यादा लिया है। अब हम इसकी विड्थ ले लेते हैं। गले की जो विड्थ है वो हमने 3.5 रखनी है। आप 3.5 का हाफ करेंगे तो 3.25 आएगा और जो लेंथ रखनी है वो हमने 4.25 इंच रखनी है। ये देखें, 4.25 इंच हमने लेंथ रखी है। ये मीडियम साइज़ है, मीडियम टू लार्ज साइज़ है, बहुत ही बेस्ट साइज़ है। अब आपने इसको चौकोर शेप दे देनी है और इस तरह से इसको एक और मार्क करते हुए यहाँ पर आपने 1 इंच का मार्क करना है इसकी गोलाई की शेप देने के लिए। अच्छा, आपने यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने बहुत ज़्यादा गोलाई नहीं रखनी है, जस्ट नॉर्मल सी ये वाली आपने शेप बनानी है। ये देखें, इस तरह से। अब आपने इसको कट कर देना है ऐसे। और ये जो आपने फ्रंट की कटिंग की है इसे आपने संभाल के रखना है। बैक पे आपने 1/2 इंच का निशान लगा के बैक की 1/2 इंच फैब्रिक कटिंग कर देना है। और ये भी जो कटिंग है ये भी आपने दोनों संभाल लेनी है। यहाँ पर मैंने 4.25 इंच की पट्टी ली है और तकरीबन 14.5 इंच की ये इसकी लेंथ है। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी मार्किंग करना बता देती हूँ। ये देखें, यहाँ पर 1 इंच लिया है और यहाँ पर तकरीबन 2.25 के करीब। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, गले जो हमने लेंथ रखी थी वो 4.25 थी, तो आपने 4.25 ऊपर की जानिब छोड़ के बाकी लेंथ ले लेनी है। मैंने यहाँ पर 6.5 इंच लेंथ ली है टोटल गले की। अब यहाँ पर आपने तकरीबन 0.25 इंच, 1 इंच से 2 पॉइंट कम रखते हुए आपने इस तरह से मार्किंग करनी है। ये हमारा बुकरम है, अगर आप चाहें तो सिंपल बुकरम ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे टफ बुकरम का मैंने भी सिंपल बुकरम का ही यूज़ किया है। और जो कॉलर है, कॉलर पे मैंने टफ बुकरम का यूज़ किया है। ये देखिए, इस तरह से मार्किंग के साथ साथ आपने कटिंग कर लेना है। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी आपकी निकली है इसे आप संभाल लें, दोबारा आपके किसी और काम आ जाएगी। यहाँ पर आपने इस वी को भी कट कर लेना है। मैंने आपको इसको लगाने का बहुत ही इजी और सिंपल तरीका बताना है। जिनका बुकरम दोनों साइड से बराबर नहीं आता है वो उनके लिए ये तरीका सबसे ज़्यादा बेस्ट है। सबसे पहले आपने कमीज़ की दरमियान में फोल्डिंग लगाने के बाद इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है और आयरन को हीट अप करते हुए आपने बहुत ज़्यादा हीट नहीं रखनी, नॉर्मल हीट पे आपने इसको चिपकाना है। अब इस तरह दूसरी साइड पे भी इसी जो नोक है ऊपर वाली साइड की वो जस्ट वही वाली चिपकानी है। उसके बाद आपने इसको खोल लेना है शर्ट को। अब आपने बाकी गला जो है वो चिपका लेना है। ये देखें, इस तरीके से आपने बाकी गले को भी चिपका देना है। अब आपने दरमियान से कट कर लेना है और जो एक्स्ट्रा वी था वो भी कपड़ा मैंने साइड से कट कर लिया है। अब आपने शर्ट को इस तरह से सेट करके बिछा लेना है। जहाँ तक मैंने बुकरम पेस्ट किया था वहाँ तक ये देखें मैंने मार्किंग कर ली है और जितना जितना मैंने मार्जिन अंदर लेना है वहाँ पे भी मैंने निशान के ज़रिए मार्क कर लिया है। अब मैं आपको इसको सिलाई लगाने का कंप्लीट तरीका भी बताऊँगी। ये देखें, इस तरह से यहाँ से मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। जो ये फैब्रिक की मैंने पट्टी लगाई है ये 2 इंच चौड़ी पट्टी ली थी मैंने। और ये देखें, इस तरह से रखते हुए मैंने इसको सिलाई लगा ली है। आपने यहाँ पे करना ये है कि आपने इस पट्टी को खींचना नहीं है, बहुत ज़्यादा आप इसको खिंचाव मत डालिएगा। और इस तरह से इसकी नोक को बनाते हुए बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट कर दीजिएगा। मैंने आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ, आपने गौर से देखना है। ये देखें,
मैंने पहले ही मार्किंग कर ली थी। अब मैंने उस मार्किंग के ऊपर रखते हुए बाकी अपनी मगज़ी जो है वो लगा लेनी है। जितना मैंने एक साइड से मार्जिन लिया था इसी तरह मैं दूसरी साइड से भी लूँगी। और इस तरह से बहुत सफाई के साथ आपको मुकम्मल फ्लैट कॉलर लगाना मैं आपको सिखाऊंगी। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है या नहीं पसंद आई, और क्या आपको इन तमाम स्टेप्स की जो है वो समझ आ गई है या फिर कहीं से कुछ मिस है तो वो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये हमने 2 इंच की एक्स्ट्रा पट्टी ली थी, उसको हमने बंद कर लिया है और इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ पर हमने जो मगज़ी लगाई थी उसको हम उस फैब्रिक को अब अंदर की जानिब फोल्ड करेंगे और जो एक्स्ट्रा पट्टी बनाई थी वो इस तरीके से नीचे की जानिब आपने रख लेनी है और इस तरह से साथ साथ आपने मगज़ी को फोल्ड करते जाना है और साथ साथ नीचे वाली पट्टी को भी सेट करते जाना है। ये देखें, सेम आपने इसी तरीके से सिलाई लगानी है। अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं। यहाँ से आपने कपड़े को अंदर की जानिब फोल्ड करके इस तरह से बराबर रखते हुए मगज़ी को निकाल लेना है और इस तरह से सिलाई लगा देनी है। आपने मशीन को इस तरह से मोड़ लेना है, बिल्कुल बराबर कपड़ा आना चाहिए आपका। यहाँ पर भी आपने सेम इसी तरीके से फोल्डिंग करनी है और इधर से भी अंदर की जानिब आपने कपड़ा फोल्ड करते जाना है और आपने सिलाई लगाते जाना है और बाकी की सिलाई आपने कंप्लीट कर लेनी है। जो इसकी अंदर वाली साइड पे एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने आयरन के साथ फोल्ड कर लिया है। जितना जितना मेरा बुकरम था बुकरम के जितना ही मैंने फोल्ड किया है और अब यहाँ पर मैं आपको तरपाई करना बता देती हूँ। इस तरह से आपने छोटे छोटे टांके लेते हुए आपने बहुत ही नीट एंड क्लीन तरपाई करनी है। इसको कंप्लीट तरपाई कर लेना है। यहाँ पर जो है मैंने टफ बुकरम लिया है, 4.5 इंच इसकी चौड़ाई है और 17.5 इंच मैंने इस बुकरम की लंबाई ली है। इसको हम दरमियान में फोल्डिंग कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से आपने बुकरम को रखना है और 1-1 इंच की मार्किंग करते जाना है। अब इनको आपस में इस लाइन को मिला देना है और जो ये गले के पीसेस हमने साइड पे रखे थे अब हमने उनको इस तरीके से यहाँ पर सेट करना है। अब आपने इसके साथ साथ मार्किंग करते जाना है। ये देखें, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है आपने इसकी विड्थ जो है वो 1.25 इंच लेनी है। एक एक जो पॉइंट है वो मैं दूसरी जानिब से आपको बताऊंगी कि आपने किस तरीके से बढ़ाना है। यहाँ पर आपने मुकम्मल राउंड में 1.25 इंच लेना है। ये देखें, 1.25 इंच लेना है। अक्सर लोग 1 इंच का फ्लैट कॉलर पसंद करते हैं। अक्सर लोग 1 इंच से 1 पॉइंट कम का फ्लैट कॉलर पसंद करते हैं। तो यहाँ से आपने एक एक पॉइंट अंदर की तरफ मार्किंग करनी है। अगर आप चाहें तो आप 2-2 पॉइंट की भी मार्किंग कर सकती हैं। अब जो है हमारा फ्लैट कॉलर वो 1.25 इंच का हो गया है, चूँकि हमने एक एक पॉइंट 1.25 इंच से कम लिया था। मैंने फ्लैट कॉलर की कटिंग करने की कंप्लीट डिटेल और हर साइज़ में कटिंग करने की मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आप चाहें तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकती हैं। आपको हर साइज़ में फ्लैट कॉलर कटिंग करना आ जाएगा। यहाँ पर हमने सेपरेट फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसकी साइड अंदर वाली साइड से कपड़ा इस तरह से हल्का हल्का कट कर लेना है। बस एक एक पॉइंट, जस्ट एक एक पॉइंट कपड़ा साथ रहना चाहिए।
यहाँ पर हम फैब्रिक ग्लू का यूज़ करते हुए लेस को यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। ये देखें, यहाँ पर हमने लेस को अच्छे तरीके से अटैच कर लिया है। ये देखें इस तरह से। अब हम सेपरेट कपड़ा लेके उसकी अरेब मगज़ी निकालेंगे। सेम इसी तरीके से आपने अरेब मगज़ी ही निकाल के लगानी है। यहाँ पर हमने अरेब मगज़ी का कटिंग कर ली है और इस तरह से अरेब मगज़ी को कॉलर के नीचे रखते हुए अंदर की जानिब जस्ट एक एक पॉइंट की आपने सिलाई लगाते जाना है। मैं आपको ये क्लोज करके भी दिखा रही हूँ आपने इस सिलाई को किस तरीके से लगाना है। आपकी सिलाई मुकम्मल तौर पे एक जैसी बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। ये मीडियम साइज़ वाले भी यही वाला साइज़ बना सकते हैं और लार्ज वाले भी यही वाला साइज़ बना सकते हैं। मैंने इस गले की चौड़ाई 3.25 रखी थी, मतलब के खोल के 6.5 रखी थी। तो आपने अगर लार्ज साइज़ बनाना है तो आप 7 इंच चौड़ाई रख लें, बाकी लंबाई सेम आप यही वाली रख लीजिएगा। अब आपने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अच्छे से कट कर लेना है, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ कट कर लेना है। बुकरम के बराबर होना चाहिए कपड़ा, इससे एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी होगा वो आपने कट कर लेना है। ये आपके कॉलर की नीटनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है, 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको पिन अप कर लिया है और मैं आपको इसको सिलाई लगाने का तरीका बताती हूँ। बुकरम के साथ साथ नीचे की जानिब आपने सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह से आपको सिलाई दिखाई भी दे रही होगी। ये मैंने बुकरम के साथ साथ रख के लगाई है इस तरह से। अब हमने 2-2 पॉइंट कपड़ा रखते हुए मार्जिन के लिए जो रखा है वो 2 पॉइंट रखा है, बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे और इस तरह से हम नोचिस लगा लेंगे। छोटे छोटे नोचिस लगाने हैं। अब हम फ्रंट और बैक गला को हम अटैच कर लेंगे। मैंने आपको एक एक स्टेप बहुत अच्छे तरीके से बताया है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ आ जाएगी। आपने एक एक सिलाई शोल्डर पे और लगानी है ताकि इसके धागे जो हैं वो ना निकलें। अब आपने शर्ट का जो दरमियान है बैक गले का, वहाँ पे एक मार्किंग करनी है। ये देखें, यहाँ पे शर्ट की बैक पे मार्किंग कर ली है और इसी तरह कॉलर के दरमियान में भी आपने एक मार्किंग कर लेनी है। अब कॉलर का कपड़ा पीछे की जानिब रखते हुए यहाँ से हमने 2-2 पॉइंट, जस्ट 2-2 पॉइंट कपड़ा अंदर की जानिब फोल्डिंग में लेना है, मतलब के मार्जिन में लेना है। ये वाला जो बैन है मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। ये देखें, यहाँ से आपने शोल्डर की जो सिलाई है इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है और जो कॉलर की सिलाई लगानी है आपने कंधे की सिलाई तक लगा के आपने इसको रोक लेना है। अब आपने इसको इस तरह से गोलाई की शेप में मोड़ना है और आराम आराम से, बग़ैर आपने घबराते हुए, बिल्कुल नहीं घबराना है और घबराए बग़ैर आपने इसको नरम हाथ रखते हुए सिलाई लगा देनी है। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको सिलाई लगानी है। बिल्कुल नरम नरम हाथ रखना है। आपने ये नहीं सोचना है आपसे ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें, जहाँ तक वो कॉलर आया था वहाँ तक हमने मार्किंग कर ली है। अगला जो हाफ कॉलर लगाएंगे यहाँ तक हम ख़त्म करेंगे। अब हम बाकी का हाफ कॉलर भी लगा लेंगे। यहाँ से भी आपने इसकी सिलाई को फोल्ड कर लेना है। जैसे ही कंधे की सिलाई पर आप आएंगी वहाँ पर आपने रोक के आपने पैर को मोड़ना है। मोड़ के फिर इसी तरह आपने नरम हाथ रखते हुए, नीचे वाला कपड़ा भी नरम रखते हुए आपने बाकी की सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ पर मैंने
पहले ही मार्किंग कर ली थी कि कहाँ पे सिलाई आएगी। ये देखें, अब हम उस मार्किंग के ऊपर बैन को रखते हुए बाकी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। यहाँ पर ये देखें, बिल्कुल इस तरह से सीधा रखते हुए, ऐसे सीधा आपने इसको, मैं आपको क्लोज करके सिलाई लगाना बताती हूँ। बिल्कुल यूं सीधा रखते हुए आपने सिलाई लगानी है इस तरह से, और इस तरह अब इसकी दूसरी जानी पे भी आपने बाकी की सिलाई लगानी है। अब आपने इस तरह से कपड़ा अंदर की जानिब रखते हुए इसको सीधा करना है और यहाँ से अच्छे से हाथ से बिठा लेना है। अगर आप चाहें तो इसको आयरन कर लें। यहाँ से भी अंदर की जानिब कपड़ा करके फिर आपने इसको सीधा करना है और अच्छे से हाथ से बिठा लेना है। अब आपने इसको अच्छे तरीके से अंदर की जानिब फोल्ड करना है और इसको तरपाई करना है। छोटे छोटे आपने इसको तरपाई करते जाना है। टांके छोटे छोटे आपने उठाने हैं। जिस तरह से बैन की गोलाई बनी है सेम गोलाई में आपने कपड़े को फोल्ड करना है। जहाँ पर कपड़ा है उसे वहीं रहने देना है। आपने खींच के आपने इसको ख़राब नहीं करना है। ये देखें, इस तरह से गोलाई में आपने साथ साथ फोल्ड करते जाना है और छोटा छोटा टांका लेते हुए आपने इसको फोल्ड कर देना है। तरपाई यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आगे वाली साइड पे अगर आप चाहें तो बटन लगा लें, अगर आप चाहें तो पल्स लगा लें। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।